जेल के अंदर का काम इतना हार्ड वर्क की बैल न कर पाए, इंसान कहाँ से कर पाएगा। हमेशा उनको पनिशमेंट भी मिलता था और जेल अधिकारी उनका इंसल्ट भी करते थे, तो परेशान हो गया। तो तो अभी हम लोग पासीघाट की तरफ जा रहे हैं। पानी जो है काल और पानी, ये दो शब्द से मिलकर के बना है। काल जो है संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है समय, टाइम, पृथ्वी। कोई कह दे अंडमान आ गया तो समय दीजिएगा, काल के समय चला गया। और पानी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ हजारों मील पानी है। यदि कोई कह दे आ गया तो कहाँ तक, आसपास के जंगलों में। वहाँ जाते थे, आदिवासी देखते थे, वो मारते थे, जंगल में खाना भी नहीं मिलता था, मलेरिया वगैरह पकड़ करके वैसे ही मरते थे। अंग्रेज ढूंढ करके पकड़ते थे तो उनको मौत से हाथ उतार देते थे। इस वजह से अंडमान से कोई भाग नहीं पाया और इसी वजह से अंडमान काला पानी के नाम से जाना। अधिकारियों को कमरे में ही काम देते थे, अकेले काम करो। उनके लिए सिस्टम में था जिनमें 3 बार बाहर जा सकते थे टॉयलेट बाथरूम के लिए, लेकिन अपने समय से नहीं। अंग्रेजों का जो निर्धारित समय उसी में जाना है। और शाम 6 बजे से सवेरे से सभी को लॉकअप में बंद रखते थे, अंदर कोई टॉयलेट का सुविधा नहीं। सभी को मिलता था मिट्टी का पॉट, जो भी करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो। और अगले दिन स्वीपर साफ करके बाहर ले जाता था। खाना खाने का लोहे का प्लेट मिलता था, लोहे का प्लेट, वाला प्लेट होगा, वाला प्लेट होगा, उसमें मिलेगा दाल, चावल, रोटी, सब्जी। और उतना ही देते थे कि जिंदा रहे पेट भरने के लिए। चावल में कंकड़, सब्जी में रेत, दाल में कीड़े, मतलब साफ सफाई वाला खाना नहीं। पीने का पानी दिन में 2 बार नहीं मिलता था, वो भी साफ नहीं। और रात में कोई रोशनी का इंतजाम नहीं। अधिकारियों को कमरे में ही काम देते थे, अकेले काम करो। उनके लिए सिस्टम में था दिन में 3 बार बाहर जा सकते थे टॉयलेट बाथरूम के लिए, लेकिन अपने समय से नहीं। अंग्रेजों का जो निर्धारित समय उसी में जाना है। और शाम 6 बजे से सवेरे से सभी को लॉकअप में बंद रखते थे। सारे अंग्रेज अंडमान छोड़ करके चले गए, तो अंडमान भी हो गया आजाद, क्योंकि जापानियों के साथ में थे इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष जी के फौज। लेकिन जापानियों का जो जुल्म था वो अंग्रेजों से ज्यादा हो गया। जो 1858 में जिन कैदियों को अंडमान भेजा था अंग्रेजों ने, उनको तो अंडमान ने बसा दिया था। अब उनके जो जनरेशन थे उनमें थे कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ क्रांतिकारी INA के मेंबर भी थे, कुछ इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के मेंबर्स भी थे। अब जापानीज क्या सोचते थे, इनमें से कुछ लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए या उनके लिए जासूसी कर रहे थे। जासूसी के केस में बहुत क्रांतिकारियों को जेल में बंद किया, खूब टॉर्चर किया और बहुतों को जेल से बाहर ले जाकर गोलियों से शूट भी कर दिया। उसी के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अंडमान आए थे विजिट के लिए। नेताजी इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर थे। उनका अंडमान 3 दिन का विजिट था, दिसंबर 29, 30, 31, 1943। तो 38 दिसंबर 1943 सुभाष जी ने सिविलियन जेल का विजिट भी किया था। और यहाँ से लौटने के बाद लगभग 500 मीटर की दूरी पर सामने है जिमखाना ग्राउंड, पास में अंडमान क्लब, वहीं पे देश का पहला तिरंगा झंडा उन्होंने फहराया था। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 नाम भी दिया। अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप। आज यही दोनों नाम नील और हैवलॉक का हो गया। अब नील का नाम है शहीद, हैवलॉक का नाम अब हो गया स्वराज, और रॉस आइलैंड का नाम अब हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। फिर 1 जनवरी 1944 सुभाष जी अंडमान से वापस लौट गए। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड 1945 अंग्रेजों। सो नाउ वी आर गोइंग टू वीर सावरकर सेल, जो कैद खाने में